डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि डाउट के अंदर में आया है। और वो क्वेश्चन ये है कि tan इनवर्स ऑफ 1 और पूरे के अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 2 है, फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 और पूरे के अपॉन में 1 प्लस 2 इंटू 3 है, फिर प्लस tan इनवर्स ऑफ, बच्चों थर्ड टर्म तो वैसे उन्होंने भेजी नहीं थी डाउट में, लेकिन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, वो 3 इंटू 4 है। ऐसे करते करते सीरीज़ गई है और लास्ट में tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन इसी सीक्वेंस के अंदर में 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 है। तो इस तरह से ये सीरीज़ है और ये इक्वल्स टू में जो है tan इनवर्स ऑफ x है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर में ये जो 1 है, इस 1 इंटू 2 को देखते हुए हम इसे 2 माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है और ये 1 प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद में tan इनवर्स ऑफ इसके अंदर में भी ये जो ऊपर 1 है उसको इस 2 और 3 को देखते हुए उसे हम 3 माइनस 2 लिखेंगे और नीचे 1 प्लस 2 इंटू 3 जो है। और इसी तरह से बच्चों ये थर्ड वाला जो हमारी टर्म है इसमें भी ऊपर 1 को हम नीचे वाले को देखते हुए 4 माइनस 3 लिख देंगे और ये 1 प्लस 3 इंटू 4 है। ठीक है, ऐसे करते करते लास्ट वाली जो हमारी टर्म है उसको भी इसी सीक्वेंस में नीचे n इंटू n प्लस 1 है तो उसको n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 लिख देंगे। उसके बाद बच्चों एक हमारा फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b होता है, जो हमारे कंबाइन करने वाला फार्मूला है। तो वो बच्चों हम इन सब के अंदर में लगाएंगे, सब में लग सकता है। तो इस वाले के अंदर ये फार्मूला अगर लगाते हैं तो ये हमारा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। सिमिलरली इस सेकंड में लगाया था तो ये दो टर्म्स आई थी, थर्ड में इसमें लगाएंगे तो ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी है, तो ये tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में जो टर्म है उसमें भी लगाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b हो जाएगा। n प्लस 1 a की जगह है और n जो है वो b की जगह है। तो इस तरह से सीरीज़ बन जाएगी। तो किसी सीरीज़ को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करना जिसमें एक प्लस और एक माइनस हो, इसको मैथ्स में डिफरेंस सीरीज़ मेथड बोलते हैं। और बहुत सारी टर्म्स थी लेकिन हमने हर एक टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक किया है। इसको भी दो में, इस वाली को भी दो में, इस वाली को भी दो में और लास्ट वाली को भी दो में, और एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसके अंदर ये टर्म्स जो है वो कटती जाती हैं। जो सबसे छोटी टर्म है तो वो नहीं कटती और जो सबसे लार्जर टर्म होती है वो नहीं कटती। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम काटेंगे। tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 से कटेगा, tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 से, और ये tan इनवर्स ऑफ 4 आगे जो डैश 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 है उसमें एक tan इनवर्स ऑफ 4 आएगा, उससे कटेगा। तो ये सिलसिला चलता ही जाएगा। सबसे छोटी टर्म ये tan इनवर्स ऑफ 1 है, ये नहीं कैंसिल आउट होगी, और एक जो ये tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 है, ये सबसे बड़ी टर्म है, ये कैंसिल आउट नहीं होगी। बाकी ये tan इनवर्स ऑफ n भी कैंसिल होगा। तो अब इसके अंदर में लास्ट में टर्म्स कौन सी बचेंगी? tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, ये दो टर्म्स बच्चों बचेंगी। तो हम इन दोनों के अंदर में से यही कंबाइन वाला फार्मूला लगा देंगे, लेकिन RHS टू LHS की तरफ लगाएंगे। तो ये tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b हो गया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा tan इनवर्स ऑफ n अपॉन n प्लस 2 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू हमें RHS में, जो हमने लिखा नहीं था स्पेस कम होने की वजह से, tan इनवर्स ऑफ x दे रखा है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो tan इनवर्स एक तरह से कंपेयर आउट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बच्चों इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा है। ये सेकंड क्वेश्चन भी डाउट में आया है। इसमें क्या है, एक इंटीग्रेशन करना है और वो इंटीग्रेशन है x फिर मल्टीप्लाई बाय एक टर्म दे रखी है, तो इस टर्म को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर वो जो आएगा उसका x के साथ में मल्टीप्लिकेशन है
उसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, और वो जो है एक फंक्शन प्लस सी आएगा। तो इसमें हमें एक आगे वैल्यू दे रखी है कि g की π/4 पे वैल्यू -1/√2 है। तो इस g जो फंक्शन है ये gx, उसकी π/2 पे वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो सबसे टिपिकल पार्ट है वो ये वाला पार्ट है कि ये हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वाले को मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ। ये पाई है, k = 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक हमें मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर ये cos x/2k है। तो बच्चों जैसे हमारा सिग्मा होता है वैसे ही पाई होता है। सिग्मा के अंदर बच्चों हमें जो भी टर्म्स होती हैं उनको प्लस करना होता है, और अगर पाई लिखा होता है तो p फॉर पाई और p फॉर प्रोडक्ट, तो उन टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसके अंदर में x को हम 1 से चलाएंगे, तो ये x/2 देखो k को मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो k यहाँ पे 1 आएगा 2 में, तो 2 बनेगा, है ना। फिर उसके बाद में k को जो है हमें 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक चलाना है, तो मैं k को यहाँ पे 2 रखूँगा, तो x/2 बनेगा। फिर ये मल्टीप्लाई होकर cos x/2 और ऐसे करते करते ये हमारा x/2 तक जाएगा। वैसे k को इन्फाइनाइट रखना है, पर अभी इन्फाइनाइट रखेंगे तो बहुत इसमें दिक्कत आ जाएगी, तो पहले हम k तक सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को हमें जो है सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की सिचुएशन है। तो बच्चों इस सिचुएशन को मैं आपको कैसे समझाऊं, इसको समझाने के लिए मुझे जो है एक क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन ये है कि cos A × cos 2a × cos 4a, ये मुझे जो है sin 8a/8 sin a इसके इक्वल होता है, ये प्रूव कराना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है ट्रिगो का जो कि इससे रिलेटेड है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट हम इसमें यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, cos A cos 2a cos 4a, और फिर मैं इसमें ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ये जो लिया है उसमें 2 sin a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो 2 sin a cos a बन जाएगा। तो ये 2 sin a cos a को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, इसको मैं sin 2a लिख सकता हूँ, और ये दोनों जो टर्म है cos 2a और cos 4a वो बचेंगी, ये cos है, और अपॉन में जो है 2 sin a आ गया। फिर मैं इसे वापस जो है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा और इनको ब्रैकेट में ले लूँगा। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा, तो sin 4a बन जाएगा, और ये जो cos 4 है वो यहीं पे है अभी, और अपॉन में जो है 4 sin a आ जाएगा। फिर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो ये 2 sin थीटा cos थीटा बन गया, तो फिर ये sin 2 थीटा बनेगा, तो sin 8a/8 sin a बन जाएगा। तो बच्चों ये जो रिज़ल्ट है ये इसी टाइप का है। इनमें क्या समानता है, देखो यहाँ cos है, फिर उससे डबल एंगल है, फिर उससे डबल एंगल है, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, लास्ट में जो एंगल होता है उसका हम डबल कर देते हैं, और अपॉन में जो यहाँ नंबर आता है ए के साथ में जो मल्टीप्लाई में आता है वही नंबर यहाँ पे डिवाइड में होता है, और साइन ए होता है। तो अगर बच्चों ये रिज़ल्ट हम इसमें लगाना चाहें तो इसके अंदर सबसे छोटा एंगल ये है, और यहाँ से बढ़ते बढ़ते एंगल बढ़ता जा रहा है, और सबसे बड़ा एंगल जो है x/2 है। तो बच्चों इसके अंदर में जो पोजीशन यहाँ पर cos 4a की है वो पोजीशन इसकी है। जैसे ये यहाँ से इस तरफ बढ़ रहा है, ये इस तरफ बढ़ता जा रहा है, तो फिर इस वाले का रिज़ल्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रिज़ल्ट ये होगा कि ये साइन इस वाले एंगल का डबल कर देंगे, तो sin x हो जाएगा, और x का जो कोफिशिएंट है उससे यहाँ डिवाइड होता है, और ये जो सबसे छोटा एंगल है उस वाले से sin a से ये डिवाइड होगा, तो ये sin x/2k से डिवाइड होगा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, k को हमें 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक ले जाना है ना। तो हमने ये सीरीज़ ऐसे लिख कर फिर इसके अंदर में k को हमें इन्फाइनाइट रखना पड़ेगा, पर k को अगर हम इन्फाइनाइट रखते हैं तो ये इन्फाइनाइट बन जाएगा 2k। तो इन्फाइनाइट से जब x को डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये तो हमारा जो है, ये बच्चों हमारा जो है वो इन्फाइनाइट को 0 को टेंड कर जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे रिज़ल्ट थोड़ा सा टिपिकल आ रहा है, पर मेरा मन ये कह रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ लिमिट आएगी,
या तो ये जो नंबर आएगा यहाँ पे, एक मिनट सोचने दो, 8 साइन है, तो इन्फानाइट प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ बच्चों कुछ आएगा, ओवरऑल ये वाला जो है हमारा सॉल्व होकर साइन एक्स आ जाएगा। वैसे मैं आपको ये एक दूसरे रिजल्ट से समझा सकता हूँ कि ये सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो साइन एक्स के इक्वल आ सकता है। तो अगर हम इसको, इस पूरे को साइन एक्स के इक्वल मान लें, ठीक है बच्चों, मुझे एक बार क्वेश्चन और देखने दो ढंग से। क्वेश्चन में तो यही प्रिंटेड है। तो इस तरह से बच्चों मुझे ये ऐसा इंप्रेशन आ रहा है कि ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है जिसमें पाई भी है, ये सॉल्व होकर साइन एक्स के इक्वल आना चाहिए, मेरा मन ऐसा कह रहा है। अभी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, पर अगर ये साइन एक्स के इक्वल आ जाए तो फिर हमारा जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रेशन आपको ये दिख रहा है, वो इंटीग्रेशन हमारा एक्स साइन एक्स बन जाएगा। और इस इंटीग्रेशन को जब हम करेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमारा माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस, एक मिनट, माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी बन जाएगा। तो जैसा उन्होंने दे रखा है कि ये इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस सी है, तो ये जो x वाला पार्ट आ रहा है हमारा, ये जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले के अंदर में π/4 रखने पे -1/√2 आ रहा है। एक मिनट, -1/√2 पाई रखने पे आ रहा है, तो उससे बच्चों इसकी वैल्यू आ सकती है। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के ऊपर ही ये इसका पूरा सॉल्यूशन डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर बच्चे पूछेंगे कि सर जैसे ये इन्फानाइट तक ये पाई है, यानी इन्फानाइट प्रोडक्ट करना है इन टर्म्स का, तो इसके अंदर में कोई दूसरा मेथड नहीं हो सकता। तो बच्चों इसके अंदर एक लिमिट का मेथड होता है, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, लेकिन चूंकि आपने पढ़ नहीं रखा है इसलिए वो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। वो इस साल हमारे कोर्स में था एक्सरसाइज 7.8 में, पर वो डिलीट हो गई है कोरोना की वजह से। तो बच्चों ये इस टाइप से होगा। थैंक यू।